गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम संज्ञा का अर्थ क्या है और संज्ञा की परिभाषा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और जो है नए से नए वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा संज्ञा का जो टॉपिक है तो जानते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा किन शब्दों से बना है, उसकी परिभाषा क्या है, उनके भेद कितने हैं और हर शब्द जो है शब्द है उनमें शब्द में कौन सी संज्ञा है, उन शब्दों के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हम जानते हैं सम प्लस ज्ञा। जैसा दोस्तों आप जानते हो कि संज्ञा जो शब्द है किससे मिलकर बने हैं, सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना हुआ है। तो सम का हम अर्थ देखें, सम का अर्थ क्या होता है, सम्यक। सम का अर्थ क्या होता है, सम्यक। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान या जानना। तो सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सम्यक ज्ञान। यानी जो ब्रह्मांड में जो जड़ और चेतन जो वस्तुएं हैं उनका हमें ज्ञान किनसे होता है, संज्ञा से होता है। किससे होता है, संज्ञा से। तो सम्यक ज्ञान इसका क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया। अगर हम चलते हैं परिभाषा की ओर, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव या अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। गुण के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। तो हमें प्राणी, जैसे कोई भी प्राणी है, कोई जानवर है, उनका जैसे नाम हो गया, उनकी प्रजाति होगी। व्यक्ति है, उनका नाम हो गया। वस्तु है, किसी वस्तु का नाम ले लो, जैसे कोई भी वस्तु है, जल है, पानी है, लोटा है, वस्तु है। स्थान, कोई भी स्थान है, जैसे किसी देश का नाम आ गया, किसी जगह का नाम आ गया, किसी गांव का नाम आ गया। गुण है, तो उसमें कौन से गुण अच्छा है, वह बुरा है, तो वह सत्यवादी है, ईमानदार है, या जो है दुष्ट है, तो ये क्या उसके गुण है। भाव में जैसे आ गए श्रद्धा, मिठास, दुर्जनता, मित्रता, ये उसके भाव गए। अवस्था का मतलब है जैसे वह किस अवस्था में, गरीब है, अमीर है, दुबला है, पतला है, मोटा है, छोटा है, उसकी अवस्था किस प्रकार की है। तो इनके नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यानी ये जो सब है शब्द, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलो इसको एक उदाहरण के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह से और समझते हैं। तो उदाहरण ले रहा हूं मैं, दिनेश और रमेश। दिनेश और रमेश जल का लोटा और थाली लेकर मंदिर गए। वहां दोनों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा की। तो हमारे पास ये वाक्य आ गए, दिनेश और रमेश जल का लोटा और थाली लेकर मंदिर गए और वहां दोनों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा की। तो अगर हम इसमें देखें, हमारे पास आता है कि प्राणी है, तो प्राणी का यहाँ किसी का नाम नहीं आया। तो व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है और भाव है। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो इस वाक्य में कौन कौन सी व्यक्ति आए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ गया, दिनेश आ गया और क्या आ गया, रमेश आ गया। ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है किसी। फिर आता है इस वस्तु।
अगर वस्तु का नाम हम देखें तो वस्तु है यहाँ कौन कौन सी है, जल है, लोटा है और फिर आया थाली। यानी 3 जो शब्द हैं वो क्या हैं, वस्तुओं के नाम है। फिर हम देखें कि स्थान, स्थान यहाँ क्या है, एक मंदिर का, मंदिर दिया है। मंदिर क्या है, एक जगह ही है, यानी एक स्थान है मंदिर। और फिर है भाव, भाव यहाँ क्या आई है, श्रद्धा, भाव यहाँ क्या आई है, श्रद्धा। तो श्रद्धा एक क्या है, भाव है। तो हम देखते हैं इस वाक्य में जो चारों चीज आ गई, व्यक्ति आ गई, वस्तु आ गया, स्थान आ गई, भाव आ गया, ये जो है चार जो है ये किस में आ गए, इसमें पूरे जो वाक्य है इस वाक्य में ये चीज आ गई। अगर हम देखें तो ये तो हमने उदाहरण के तौर पे इसको देखा। अगर हम इस संज्ञा के बारे में कुछ और याद रखने वाली चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो ये तो था हमारा वाक्य। अब इसके बारे में कुछ और देखें कि संज्ञा में और क्या क्या होता है। तो परिभाषा हमने पढ़ ली, इसका अर्थ देख लिया, एक उदाहरण देख लिया। तो हम लिखते हैं, जैसे हमारे पास 2 शब्द आते हैं कि संज्ञा भी क्या होती है, एक तो गणनीय संज्ञा गणनीय होती है और एक दूसरी होती है अगणनीय। गणनीय और अगणनीय। गणनीय का मतलब जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गणना की जा सके, वो क्या होती है, गणनीय होती है। और अगणनीय जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, यानी जिसको गिना नहीं जा सकता, वो क्या होते हैं, अगणनीय। जैसे हम देखें कि मैंने जैसे लड़का दे दिया, अब लड़का है, कोई संख्या इनकी निश्चित है, उनको गिन सकते हैं हम लड़कों को। जैसे घोड़ा, अब घोड़े को हम गिन सकते हैं, गाय, ये क्या है, इनको हम गिन सकते हैं, तो ये क्या है, गणनीय है। जैसे कोई वस्तु है और भी। अब अगणनीय का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे मैंने ले लिया जल। अब जल को गिनना संभव नहीं है, हम जल की गिनती नहीं कर सकते, ये कि 1 जल है 2 जल है, ये नहीं कर सकते, ये तो पूरा जल होता है। जैसे हमने ले लिया घी, जल है, घी हो गया, हवा हो गई, तो ये क्या है, इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये किस में आएंगे, अगणनीय और गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं। फिर एक चीज और देखते हैं हम, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, 2 शब्द हमारे पास और आते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक शब्द क्या, हमने यहाँ प्राणी पढ़ा, किसी प्राणी, तो प्राणी को हम 2 भाग में बांटते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक में जिसमें यानी ऐसे जो है प्राणी है जिनमें क्या हो, प्राण हो, यानी जिनमें श्वास हो, प्राण हो, जीव हो। जैसे हम देखते हैं कोई जानवर का नाम जीवित है, जो श्वास लेता हो। जैसे हम मनुष्य हैं, हम मानव क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो लड़का हो गया, लड़की हो गई, बेटा बेटी, या मानव, व्यक्ति, जानवर, घोड़ा, गधा, ये चीजें क्या है, प्राणीवाचक है, क्योंकि ये सब सांस लेते हैं। अप्राणीवाचक जिसमें प्राण नहीं होते हैं, जिनमें क्या होता है, प्राण नहीं होता, जीव नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमने माना पर्वत, अब पर्वत क्या है, पर्वत जो है अप्राणीवाचक है। नदी हो गई, नदी क्या है, अप्राणीवाचक है। तो कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो क्या होते हैं, अप्राणीवाचक होते हैं। तो प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक 2 हो गए। यहाँ हमने गणनीय और अगणनीय के बारे में ध्यान दिया। तो ये जो हमारी संज्ञा है, इन संज्ञाओं में इनका ध्यान देना पड़ता है कि गणनीय संज्ञा, अगणनीय, प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक, इनके बारे में हमें याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं, अब इसके बाद में आते हैं हम भेद पे, कि संज्ञाओं के कितने भेद होते हैं। तो भेदों के बारे में हम जानकारी लें, तो भेद के बारे में पढ़ते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद माने गए। संस्कृत जो है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो हम पहला भेद देखते हैं कि संज्ञा का पहला भेद आता है व्यक्तिवाचक। संज्ञा के 5 भेद, देखो 5 भेद में हम जानेंगे। पहला व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखो नाम में ही पता चल रहा है व्यक्ति,
यानी किसी व्यक्ति के बारे में। हम देखते हैं कि हमें कोई भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति का सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यक्ति का नाम पूछते हैं, उसके बारे में परिचित करते हैं, परिचय करते हैं। तो हम सबसे क्या करते हैं, उसका आपका नाम क्या है भाई, तो ये पूछते हैं। तो व्यक्ति का जो नाम है, तो यहाँ सबसे पहले संज्ञा में भी क्या है, व्यक्ति। तो व्यक्ति का जो नाम है यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो कैसे कहते हैं, जैसे हम नाम लेते हैं, जैसे मैंने लिया किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने लिख दिया लड़का। अब लड़का जो है, नाम लेते ही उनमें लड़कों में सभी का बोध होता है, क्या है, सभी का बोध हो रहा है। तो लड़का यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कि विशेष नाम होना चाहिए। अब लड़कों का हमने नाम ले लिया, जैसे दिनेश, राकेश, जितेंद्र, तो ये क्या है, इनके एक विशेष नाम हो गए। जैसे मैंने ले लिया लड़की का नाम लिया, यहाँ लड़की लिख दिया, लड़की कोई विशेष नाम नहीं है। अब लड़कियों के अलग अलग नाम होते हैं, गीता, सीता, रमा, तो ये अलग अलग नाम है, वही क्या है, विशेष नाम है। यानी हर जो वस्तु होती है उनका एक विशेष नाम है, तो विशेष नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हमने नाम लिया पर्वत। अब पर्वत में ये तो नहीं है कि पर्वत पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब पर्वत में भी अलग अलग पर्वतों के नाम दिए हुए हैं, उन पर्वतों के नाम, तो जैसे मैंने लिखा हिमालय पर्वत, तो हिमालय यहाँ क्या है, हिमालय पर्वत क्या है, व्यक्तिवाचक, न कि पर्वत व्यक्तिवाचक में आएगा। हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत लिख दिया, एटलस पर्वत लिख दिया, तो ये पर्वतों के अलग अलग नाम हैं, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे मैंने लिखा नदी, तो नदी क्या है, नदियों के अलग अलग नाम है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, तो ये अलग अलग जो नाम हैं वही क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। तो यानी किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का विशेष नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हम गांव का नाम लेते हैं, गांव, अब गांव है तो एक जगह ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, गांव को, गांव का विशेष अलग अलग नाम दिया गया, हर गांव का अलग नाम है। जैसे यहाँ हम आए तो अलग नाम हो गया, कहीं दूसरी जगह जाएंगे अलग नाम, जैसे अभी डीडवाना, अब मैं कुचामन चला गया तो कुचामन क्या हो गया, अलग नाम हो गया। तो ये एक स्थान का नाम क्या हो गया, अलग अलग नाम हो गया। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसके बाद में जो है और भेद आते हैं इसके, उन भेदों को हम देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक के बाद में आता है जातिवाचक। क्या आता है, जातिवाचक। हाँ, तो अब हमारे पास व्यक्तिवाचक के बाद में जातिवाचक आता है। तो जातिवाचक और जो बाकी भेद है उनके भेद में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।